दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले भाग में देखा था कि अवनी के साथ साथ हम सबको भी ऐसा लगने लगा था कि पवन का कोई तो राज है जो वो सभी से छुपाना चाहता है। तो आखिर वो राज है क्या, आइए जानते हैं। सीकर जिले में सिकरवार किले के राजकुमार की शादी उसके पिताजी ने पाली जिले की राजकुमारी सौंदर्या से तय कर दी है। दोनों बचपन के दोस्त हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बचपन के दोस्त एक दूसरे से प्यार भी करते हों। जब से राजकुमार की शादी तय हुई थी तब से वो समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करता है। इस जबरदस्ती वाली शादी के लिए उसका मन नहीं मान रहा था, लेकिन वो करता भी क्या, क्योंकि उसके पिताजी सिर्फ आदेश देते हैं। किसी के मन की बात सुनना और जानना उनके लिए जरूरी नहीं था। राजकुमार अपने मखमली बिस्तर पर लेटा है, बेचैन है, करवटें बदल रहा है और मन ही मन सोचते रहता है कि अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। पिताजी तो मेरी बात मानेंगे नहीं। उन्होंने सौंदर्या के पिताजी को वचन जो दिया है। सौंदर्या के पिताजी दोस्त भी हैं और शादी में रियासतें भी दे रहे हैं। मेरी शादी करने से पिताजी का वर्चस्व जो बढ़ जाएगा, लेकिन सब कुछ यश के लिए नहीं होता। आखिरकार दिल भी कोई चीज है, पर पिताजी को ये बात कौन समझाए। सोचते सोचते ही राजकुमार की आंख लग जाती है। सुबह नींद खुलते ही फिर से उसे शादी की चिंता सताने लगती है। नहा धोकर नाश्ता करके वो अपने बचपन के दोस्त सोहन के साथ तालाब पर घूमने आता है। सोहन राजकुमार की ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? सोहन, आज तुम्हारे दोस्त को तुम्हारी बहुत जरूरत आन पड़ी है। क्या हुआ राजकुमार, बोलिए तो सही। आप हमारे किले के राजकुमार हैं और हमारे बचपन के दोस्त भी। आपके लिए जान हाजिर है, आज्ञा दें। सोहन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपनी परेशानी बताइए राजकुमार, सोहन ने दोस्ती निभाते हुए कहा। सोहन, पिताजी ने मेरी शादी राजकुमारी सौंदर्या से तय कर दी है। अच्छा, राजकुमारी सौंदर्या? सोहन खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत खुशी की बात है राजकुमार, और वो तो आपकी बचपन की दोस्त भी हैं। कितनी सुंदर और सुशील हैं, आपकी तो उनके साथ खूब जमती है। अरे यार सोहन, माना कि वो मेरी दोस्त है, लेकिन फिर भी मैं ये शादी नहीं करना चाहता। क्यों? सोहन ने चौंकते हुए पूछा। सोहन, मेरी लाइफ में कोई और है जिसे मैं प्यार करता हूँ। अच्छा, तो ये बात है, अब मैं समझा। सोहन कुछ सोचते हुए, राजकुमार, आप अपने पिताजी को स्पष्ट बता दीजिए कि आप ये शादी नहीं करना चाहते। नहीं सोहन, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पिताजी कभी नहीं मानेंगे। ये तो तुम्हें भी पता है कि वो सिर्फ आदेश देते हैं, ना कुछ सुनते हैं ना समझते हैं। फिर आप ही बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सोहन ने कहा। दोस्त, मेरे दिमाग में एक प्लान है और उसमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या प्लान है? सोहन ने पूछा। तुम मेरी नकली किडनैपिंग का बंदोबस्त करा दो। लेकिन राजकुमार, इससे क्या होगा? जब आपको आपके पिताजी छुड़वा लेंगे तब तो शादी हो ही जाएगी। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं है। मेरी जन्मपत्री से पिताजी ने पता करवाया है कि मेरा विवाह फागुन माह में शुक्ल पक्ष की षष्ठी को ही होना चाहिए। पंडित ने कहा है कि अगर इस शुभ मुहूर्त में मेरा विवाह नहीं हुआ तो पूरे 6 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। अच्छा, मैं समझ गया। तो आप चाहते हैं कि उस दिन आपका किडनैप करा दिया जाए ताकि विवाह टल सके? सोहन ने झट से उत्तर दिया। हाँ, सही समझे, लेकिन तुम चतुर्थी को ही किडनैपिंग कराना ताकि असली लगे। तुम सब इंतजाम कराओ। ठीक है राजकुमार, हो जाएगा, सोहन ने विश्वास दिलाते हुए कहा। इस प्रकार किडनैपिंग की प्लानिंग करके दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। रात का वक्त है। राजकुमार भोजन करके अपने कमरे में लेटे हुए हैं। उधर सोहन सीधा अपने दोस्त राम सिंह के पास जाता है, सारी समस्या बताता है। सोहन और राम सिंह पूरी योजना बनाकर राजकुमार को सारा प्लान समझाते हैं। अब योजना के अनुसार राजकुमार और राजकुमारी सौंदर्या को मेले में घूमने जाना है, जहां वो कुछ खरीदारी के लिए गाड़ी से उतरेंगे। तभी किडनैपर्स राजकुमार की किडनैपिंग कर लेंगे। महल से निकलते ही राजकुमार अपने दोस्त सोहन को सुरक्षा कर्मी के हाथ संदेश भिजवाते हैं कि राजकुमार ने आपको बुलाया है, गाड़ी भी भेजी है क्योंकि आप भी मेले में घूमने चलेंगे। सोहन महल पहुंचता है। सोहन, तुम हमारे पीछे पीछे आना, मैं और सौंदर्या एक ही गाड़ी में जाएंगे। सोहन, ठीक है राजकुमार। राजकुमार और सोहन दोनों महाराज से आज्ञा लेने जाते हैं। दोनों महाराज के चरण स्पर्श करते हुए आशीर्वाद लेते हैं। महाराज, सौंदर्या के साथ मेले में घूमकर शाम तक लौट आना और उसे समय से वापस पहुंचा देना। कल से आपकी माताजी और उनकी माताजी को विवाह की बहुत सारी रस्म पूरी करनी है। ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा, राजकुमार ने कहा। गाड़ी में बैठते हुए राजकुमार ने ड्राइवर को पाली जिले की तरफ पहुंचने का आदेश दिया। अब राजकुमार एक गाड़ी में और राजकुमारी दूसरी गाड़ी में पाली किले की तरफ जा रहे हैं। हमें राजकुमारी सौंदर्या पाली महल के बाहर दुर्गा देवी मंदिर पर मिलेंगी, राजकुमार ने सुरक्षा कर्मी को बताया। करीब 1 घंटे के अंदर ही राजकुमार पाली किले के दुर्गा मंदिर पहुंच जाते हैं। राजकुमारी सौंदर्या अपनी सहेली के साथ राजकुमार का बेसब्री से इंतजार कर रही होती हैं। वहीं करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर सिंधी जिले में प्रसिद्ध प्रताप बाग का मेला लगता है, जहां आज राजकुमार और राजकुमारी सौंदर्या घूमने जा रहे हैं। वैसे तो दोनों मिलते रहते थे, लेकिन शादी तय होने के बाद राजकुमारी और राजकुमार की पहली मुलाकात है।
हालांकि राजकुमारी सौंदर्या राजकुमार से प्यार करती है इसलिए खुश है, लेकिन राजकुमार आज अपनी योजना को अंजाम देने वाला है इसलिए खुश है। दोनों ही खुश हैं, लेकिन कारण अलग अलग है। दुर्गा मंदिर पहुंचकर राजकुमारी सौंदर्या एक सुंदर लिबास में अपनी सहेली के साथ अपने राजकुमार का इंतजार कर रही हैं। राजकुमार सौंदर्या को गाड़ी में बैठने के लिए आमंत्रित करते हैं। सौंदर्या राजकुमार के साथ और उनकी सहेली सोहन की गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोनों गाड़ियां प्रताप बाग के मेले में पहुंच जाती हैं, जहां राजकुमार और राजकुमारी सौंदर्या मेले में घूमने लगते हैं। सौंदर्या मेले से चुनरी खरीदने की इच्छा जाहिर करती है। एक दुकान पर रुककर राजकुमार और राजकुमारी सौंदर्या चुनरी खरीदने लगते हैं। राजकुमार का सुरक्षा कर्मी गाड़ी के पास है, क्योंकि राजकुमार ने सुरक्षा कर्मियों को गाड़ी की निगरानी के लिए वहीं रुकने को कहा है। राजकुमार और सौंदर्या एक दुकान में खरीदारी कर रहे हैं। सोहन और राजकुमारी की सहेली भी साथ हैं। राजकुमार बेचैनी से इधर उधर देख रहा है। सौंदर्या लाल रंग की सुंदर चुनरी खरीदकर बहुत खुश है। तभी अचानक से एक गाड़ी रुकती है और उसके लोग राजकुमार और राजकुमारी को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठाते हैं। सोहन और राजकुमारी की सहेली पर एक गुंडा बंदूक तानकर खड़ा हो जाता है। राजकुमार हाथापाई करता है, लेकिन दो गुंडे राजकुमार और राजकुमारी को अपनी गाड़ी में बैठाने में कामयाब हो जाते हैं। बंदूक तैनात करने वाला गुंडा भी सोहन और राजकुमारी की सहेली को धक्का देकर चलती गाड़ी में भागकर चढ़ जाता है। तभी मौका देखकर राजकुमार होशियारी से राजकुमारी सौंदर्या को गाड़ी से बाहर धक्का दे देता है। एक गुंडा कोशिश करता है गाड़ी से नीचे उतरने की, ताकि राजकुमारी को दोबारा पकड़ सके। इतने में राजकुमार के सुरक्षा कर्मी भागते हुए गाड़ी के पास आने लगते हैं। सुरक्षा कर्मियों को आते देख गुंडे अकेले राजकुमार को लेकर भाग खड़े होते हैं। अपनी किडनैपिंग पर राजकुमार मन ही मन खुश हो रहा है। उधर गुंडे आपस में बात करने लगते हैं। उसमें से एक कहता है पूरे 10 लाख लेंगे, अगर राजकुमारी भी होती तो 20 लाख मिलते। दूसरा गुंडा, अरे तो क्या हुआ, ये राजकुमार है, शादी भी होने वाली है, हम इसका 20 लाख लेंगे, नहीं तो इसके पिता को इसके टुकड़े मिलेंगे। पहला गुंडा, हाँ यार मैंने पता किया है, इसकी परसों शादी है, इसका मुंह मांगी रकम देगा। गुंडे एक दूसरे की बात सुनकर जोर का ठहाका लगाते हैं। राजकुमार सब सुन रहा है, लेकिन उसका मुंह तो कपड़े से बंधा हुआ होता है, वो कुछ भी नहीं बोल पाता है। लेकिन राजकुमार को गुंडों की बातों से एहसास हो गया था कि ये किडनैपर्स असली हैं और उसकी असली में किडनैपिंग हो गई है। अब राजकुमार खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी आगे गाड़ी चलाने वाला गुंडा कहता है, ओए इसे ये इंजेक्शन लगा, नहीं तो ये परेशान करता ही रहेगा। दूसरा गुंडा तुरंत राजकुमार की बाजू में इंजेक्शन ठोक देता है। राजकुमार धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। अब राजकुमार इन गुंडों के चंगुल से बच पाएगा या गुंडे राजकुमार के पिताजी से रकम वसूलने में कामयाब हो जाएंगे? जानते हैं अगले भाग में।